हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों, हिंदी ग्रामर चल रहा है और हमारा हिंदी ग्रामर में आज काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर को हम कवर करेंगे जो कि प्रोनाउन हो जाता है। ठीक, नाउन के बाद में जो चैप्टर आता है वो प्रोनाउन होता है। जिस तरह हिंदी में संज्ञा के बाद सर्वनाम आता है, उसी तरह दोस्तों ये इंग्लिश में संज्ञा प्रोनाउन और संज्ञा नाउन और सर्वनाम प्रोनाउन। तो संज्ञा के बाद सर्वनाम, तो यहाँ पर प्रोनाउन, वही एक ही बात है। देखिए, प्रोनाउन जो हमारा सर्वनाम हो जाता है वो क्यों होता है, मतलब संज्ञा तो है, जो नाउन तो होता है, पर प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों, प्रोनाउन में हर चीज का दोस्तों वहाँ पर उसका जो टाइटल होता है, उसका नाम है, उसको यूज करना पड़ता है। लेकिन हर जगह दोस्तों उसका नाम तो हम यूज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम बात करें तो राजू घर से निकला, राजू बाजार गया, राजू ने सामान खरीदा, राजू फिर घर आया। तो व्यक्ति एक ही है, सेंटेंस एक ही है, लेकिन हर जगह उसका नाम यूज हमको करना पड़ रहा है। तो दोस्तों अलग अलग सेंटेंस हम लग रहे हैं, लेकिन व्यक्ति एक ही कार्य कर रहा है। तो उसके लिए फिर दोस्तों क्या है कि राजू घर से निकला केवल एक ही बार यूज करें, उसके बाद में हम यूज कर सकते हैं उसके अंदर राजू घर से निकला, फिर वह बस में बैठा, बस में बैठने के बाद फिर वह बाजार गया, बाजार में उसने सामान खरीदा और फिर वह घर आया। तो हमने राजू एक ही बार यूज़ किया, लेकिन अलग अलग सेंटेंस थे, उसको सबको एक कर दिया ना, तो जो नाउन है वो एक ही बार यूज़ हुआ है। बाकी जितनी बार भी वह, उसके, उसने, जो वर्ड को जोड़ने के लिए, जो सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो वर्ड यूज़ किए वो प्रोनाउन के वर्ड हो जाते हैं। तो प्रोनाउन क्या करता है दोस्तों, नाउन के वर्ड को रिप्लेस कर देता है और प्रोनाउन के वर्ड यहाँ पर यूज में आ जाते हैं, तो वही प्रोनाउन हो जाता है। तो एक सिंपल से आप डेफिनेशन समझ सकते हैं दोस्तों, याद करने की जरूरत ही नहीं है कि नाउन की जगह जो वर्ड यूज में आते हैं वो प्रोनाउन के ही होते हैं, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में। देखिए यहाँ पर हम अगर देखते तो कौन कौन से वर्ड आपको याद होने चाहिए, जो कि आपने दोस्तों पढ़े भी होंगे, कहीं कहीं आप पढ़ते भी होंगे। देखिए, आई हो जाता है, आई यानी मैं, वी यानी हम, यू यानी तुम, ही लड़के के लिए वह है तो लड़का ही, लड़की के लिए शी, हिम उसका, हर उसकी, दिस ये, ठीक, देट वह, इट्स वस्तु के लिए, देम समवन समबॉडी। जो दोस्तों आप सुनते वो प्रोनाउन के ही वर्ड हो जाते हैं, क्योंकि किसी का भी नाम आपने पढ़ा है वहाँ पर कोई सेंटेंस में इंग्लिश के, तो वो नाउन का पार्ट हो जाता है और ये प्रोनाउन के। दोस्तों इतने नहीं और भी है, बाकी मैंने जो आसान आसान यहाँ पर लिखे हैं ताकि आपको इंटरेक्ट कर सको, क्योंकि यही वर्ड आप अधिकतर सुनते हैं, पढ़ते हैं और आपने यही देखे, तो इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, आपको प्रोनाउन क्या है और इसमें कौन कौन से वर्ड होते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए इनको किस तरह हम लाइन जो रहती है दोस्तों, जो कोई सेंटेंस रहता है तो किस तरह पकड़ सकते हो उसको हम देखते हैं। देखिए, दैट इज यूअर पेन, क्या लिखा है यहाँ पर, दैट इज यूअर पेन। तो दोस्तों आपको जो दैट दिख रहा है, ठीक, ये दोस्तों क्या है कि ये इसके अंदर आ रहा है, प्रोनाउन में आ रहा है। ठीक, जो यूअर है दोस्तों वह भी प्रोनाउन में आ रहा है, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर किसी का नाम भी हो सकता था। ठीक, तो दोस्तों यूअर यानी तुम्हारा या आपका, कि वह पेन आपका है। ठीक, तो दोस्तों ये प्रोनाउन है। ही लिव इन मुंबई, ठीक, यहाँ पर वो मुंबई में रहता है। तो दोस्तों क्या है कि जो यहाँ पर आपको ही दिख रहा है वो क्या है, लड़के के लिए वह यूज किया गया कि वह मुंबई में रहता है। आपको दोस्तों बेसिक से बातें पता होगी कि लड़की के लिए वह होता है और लड़के के लिए भी वह होता है, लेकिन लड़के के लिए ही यूज में लिया जाता है वह के लिए, और लड़की के लिए शी यूज में लिया जाता है। दोनों का वह से ही शुरू होगा। जैसे हम अगर बोलूँ कि वह स्कूल जाता है तो सेंटेंस शुरू होगा ही से, क्योंकि कोई लड़के के लिए यूज में आ रहा है। ठीक, और अगर मैं बोलूँ वह स्कूल जाती है तो कोई लड़की है यहाँ पर, तो उसके लिए शी यूज में आएगा। तो दोनों के लिए लिखाएगा वह ही हिंदी में, लेकिन ही और शी आपको समझ में आया, ही लड़के के लिए, शी लड़के के लिए। अब देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर पता चल गया। अब देखिए ये देखते हैं, आई गोज टू स्कूल, एक कोई लड़का है वो कहाँ जाता है, तो स्कूल जाता है, मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक, अब देखिए यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, मतलब दोस्तों यहाँ पर जो यू दिख रहा है आपको वह क्या है, वह प्रोनाउन को दर्शा रहा है, मतलब यू यानी तुम या आप।
दोस्तों उसके लिए होता है यू, या किसी का नाम नहीं है, किसी का नाम आ सकता था लेकिन यू ने उस नाम को रिप्लेस कर दिया और यहाँ पर यू आ गया है। तो दोस्तों यही है कि प्रोनाउन में नाउन के वर्ड को रिप्लेस कर दिया जाता है। यहाँ पर भी किसी का नाम आ सकता था तो यहाँ पर यूअर ने रिप्लेस कर दिया, ठीक। यहाँ पर किसी का नाम आ सकता था तो ही ने रिप्लेस कर दिया, यहाँ पर किसी का नाम आ सकता था, यहाँ पर किसी का नाम आ सकता है। दोस्तों इसने रिप्लेस किए और जो वर्ड आते हैं वो प्रोनाउन के हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पर समझ में आया कि जो नाम को हटाकर जो भी आई, वी, ही, शी, इट, दे, देम जो भी यूज में आता है वो प्रोनाउन हो जाता है। अब प्रोनाउन तो आपको समझ में आ गया कि नाउन की जगह वर्ड यूज में आते, लेकिन प्रोनाउन के कुछ नियम होते, कुछ रूल्स होते हैं जो कि आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है, और तब आपको प्रोनाउन की इम्पोर्टेंस पता चलेगी। प्रोनाउन इतना इम्पोर्टेंट हिंदी मतलब इंग्लिश ग्रामर में इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंस लिखे जो कि आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आप देखिए, कोई भी आप सेंटेंस पढ़ते हैं इंग्लिश में, ठीक है, कोई भी सेंटेंस आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो आपने सुना भी होगा जब हम टेंस करते हैं दोस्तों, इसके बाद कुछ समय बाद हम टेंस भी करने वाले। तो देखिए आपको पता होगा जो कोई सेंटेंस रहता है तो सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो ऐसा एक कोई फॉर्मूला होता है दोस्तों, स्ट्रक्चर। तो वही है जो शुरू में आता है तो सब्जेक्ट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एक सब्जेक्ट हो जाता है, फिर उसके बाद में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब होती है और फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाता है। ऐसा फॉर्मूला बनाते हैं ना हम। तो देखिए सब्जेक्ट का मतलब होता है दोस्तों जो चीज़ सेंटेंस के आगे आ रही है, सेंटेंस उसी से शुरू हो रहा है, मतलब वो किसी सेंटेंस में मेन चीज का कार्य कर रहा है, वो सब्जेक्ट हो जाता है। और वही चीज अगर बाद में आ रही है, सेंटेंस के बाद मतलब बीच में या पीछे, तो दोस्तों वह फिर ऑब्जेक्ट का काम करती है, ठीक। मतलब सेंटेंस अगर कोई लिखा है तो वह शुरू में आ रहा है तो वह सब्जेक्ट हो जाएगा, और बाद में या बीच में आ रहा है तो फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल समझिए, मैं बाजार जाता हूँ। दोस्तों शुरू में आप हिंदी से समझिए, डायरेक्ट इंग्लिश में सब कुछ करना चाहेंगे तो नहीं होगा। मैंने क्या बताया, हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, ठीक, एक दोस्तों हायरार्की रहती है, स्टेप बाय स्टेप आप सीखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। देखिए दोस्तों पहले हिंदी में समझिए, जैसे मैं बाजार जाता हूँ, यहाँ पर आप दोस्तों इसको ट्रांसलेशन नहीं करना, आपको समझना कुछ और है, प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को। देखिए मैं बाजार जाता हूँ, अब दोस्तों यहाँ पर जो मैं है ये क्या है, ये मुख्य हो जाता है सेंटेंस में। बात किसकी हो रही है, एक लड़का है मैं, तो यहाँ पर दोस्तों मैं जो है लिखाएगा मैं ही, लेकिन यहाँ पर मैं आई में यूज होगा, क्या होगा, तो ये सब्जेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, सब्जेक्ट आई। तो इस मैं के लिए आई यूज में आएगा यहाँ पर। लेकिन अब ये आप ध्यान रखिए, अब दोस्तों पेशेंस रखिए, यहाँ पर आई यूज में आएगा। अब यहाँ पर देखिए राजू और मैं बाजार जाता है, मतलब जाते हैं, ऐसा कर लो। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा ये हो गया, राजू और मैं बाजार जाते हैं, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर भी मैं था और यहाँ पर भी मैं है, लेकिन यहाँ पर मैं के लिए आई यूज में आएगा दोस्तों, और यहाँ पर आई यूज में नहीं आएगा। ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब आपने सुना होगा, अब आप पढ़ते भी होंगे कि भाई मैं के लिए तो आई ही यूज में आता है, लेकिन वही आपको दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें जो कि रूल्स नियम आपको समझना होते हैं, उसी को दोस्तों 8 पार्ट में बांटा गया है जो कि हम पढ़ते हैं, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच में। तो दोस्तों नियम आपको समझना है। यहाँ पर मैं शुरू में आया है तो ये सब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं शुरू में नहीं आया, ये सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट राजू हो जाता है। सेंटेंस के पहले अगर आगे कोई आ रहा है तो वो सब्जेक्ट होगा, और उसके बाद में बीच में आ रहा है, चाहे नाउन का वर्ड हो या मतलब कि नाउन का दोस्तों राजू तो राजू ही होगा, चाहे वह शुरू में आए या चाहे बीच में आए या चाहे लास्ट में आए। राजू या किसी का भी नाम, जो नाउन के वर्ड होते हैं वो तो एक ही रहते हैं। प्रोनाउन के दोस्तों क्या है कि वो जो शुरू में आते हैं तो वो कुछ अलग उनको बोला जाता है, और जब बाद में आएंगे, जब सेंटेंस के बीच में आएंगे या बाद में आएंगे तो उनको कुछ अलग बोला जाता है। अर्थ एक ही रहता है लेकिन वर्ड बदल जाते हैं। शुरू में कुछ अलग वर्ड रहेंगे, फिर बाद में कुछ अलग रहेंगे। जैसे यहाँ पर आपको समझ में आया, यहाँ भी मैं है, यहाँ भी मैं, लेकिन यहाँ भी मैं के लिए आई यूज में आएगा, यहाँ मैं के लिए आई यूज में नहीं आएगा, यहाँ यूज में आएगा मी। क्या यूज में आएगा, मी, ठीक। यहाँ पर
राजू और मैं बाजार जाते हैं। तो यहाँ पर मैं के लिए आई यूज में नहीं आएगा, मी आएगा, आप ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर ये सब्जेक्ट नहीं रहा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया है। तो सेंटेंस के कोई लाइन लिखिए दोस्तों, तो उसके अगर शुरू में आ रहा है प्रोनाउन के ये वाले वर्ड, बहुत सारे नहीं दोस्तों, जो किसी का नाम है वो तो ऐसा ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। प्रोनाउन के जितने भी आप ये सारे वर्ड देख रहे हैं, इसमें अगर दोस्तों शुरू में आ रहे कौन सा भी, तो दोस्तों उनका कुछ अलग मतलब वर्ड रहेंगे वो, और दोस्तों अगर बीच में या आखिरी में आते तो दोस्तों उनका कुछ अलग वर्ड बदल जाएंगे, लेकिन अर्थ एक ही रहता है। देखिए यहाँ पर ये आपको समझ में आया, यहाँ पर मी यूज में आएंगे। अब देखिए यहाँ पर तीसरा समझिए, हम घूमने जा रहे हैं, तो यहाँ हम के लिए क्या आएगा दोस्तों, वी आएगा। ठीक, क्या कि हम के लिए वी, जो कि आपको पता भी होगा। हम के लिए क्या यूज में आता है, वी आता है। आप दोस्तों ट्रांसलेशन ना करें इसका, आप समझिए दोस्तों, टेंस अभी नहीं कर रहे हैं हम, आप ट्रांसलेशन ना करें, जो मैं बताना चाहता हूँ वो समझिए। हम घूमने जा रहे हैं, अब आपको लगेगा कौन सा सेंटेंस है, सेंटेंस को भूल जाइए। देखिए हम घूमने जा रहे हैं, तो हम में यहाँ यूज में आएगा, क्योंकि ये सेंटेंस के शुरू में आ रहा है, सेंटेंस इसी से शुरू हो रहा है, तो ये सब्जेक्ट हो जाता है, और बीच में यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा, बीच में आखिरी में। तो देखिए यहाँ पर हम के लिए जो यूज में आएगा वो आएगा वी, WH ठीक, ये वाला वी। लेकिन अब अगली लाइन देखिए, राकेश घूमने गया है और हम सब भी जा रहे हैं, मतलब राकेश भी गया और हम भी जा रहे हैं। तो अब ध्यान रखिए, यहाँ पर हम जो यूज में आया है वो सेंटेंस के बीच में आया है, यहाँ पर पहले आया है, तो यहाँ पर वी यूज में, हम के लिए हम वी यूज में लेंगे, लेकिन यहाँ वी यूज में हम नहीं लेंगे, यहाँ लेंगे अज। दोनों एक ही है, आपको दिख रहा है यहाँ पर हम है, यहाँ भी हम है, लेकिन यहाँ वी यूज में आएगा, यहाँ पर अज आएगा। तो यही आपको समझना है कि दोस्तों कोई भी सेंटेंस होता है, उसके शुरू में कोई चीज़ होती है, कोई मतलब प्रोनाउन का वर्ड होगा, तो दोस्तों वह सब्जेक्ट होगा और उसका कुछ अलग वो होगा, और बीच में आएगा ऑब्जेक्ट में या आखिरी में, तो दोस्तों उसका फिर वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ड उसका मतलब एक ही रहता है। तो आपको यहाँ पर पता चला। अब दोस्तों कुछ और समझिए, आपको अगर डिफिकल्टी हो रही है, देखिए और आसान, वह स्कूल जाती है, एक कोई लड़की है, तो वह के लिए दोस्तों क्या यूज में आएगा, शी, और लड़के के लिए अगर यहाँ ऐसा रहता वह स्कूल जाता है, तो लड़के के लिए फिर ही हो जाता, तो यहाँ लड़की है तो शी होगा, ये आपको पता होगा। देखिए वह स्कूल जाती है, अब दोस्तों यहाँ पर जो वह है वो इसके लिए क्या यूज में आएगा, शी यूज में आएगा। क्या आएगा, शी, जो लड़की है यहाँ पर तो शी आएगा। अब देखिए अगला, देखिए प्रिया के साथ वह स्कूल जाती है, मतलब यहाँ भी वह आया है, यहाँ भी लड़की की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों सब्जेक्ट के रूप में था, आगे था सेंटेंस के, लेकिन यहाँ आगे नहीं है, यहाँ पर बीच में आ रहा है, वो आगे प्रिया आ रही है, एक नाउन का वर्ड है। तो यहाँ देखिए दोनों वह है, लेकिन माँ हम शी यूज करेंगे, लेकिन यहाँ शी यूज ना करके इसके लिए हर यूज करेंगे। लड़की वही है, बस यहाँ सेंटेंस मतलब उसका जो वर्ड है प्रोनाउन का वो बीच में आया, तो अब ये सब्जेक्ट नहीं रहा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया है। सब्जेक्ट तब रहता है जब ये पहले आता, तो यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ तो शी यूज करेंगे, लेकिन यहाँ हर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, हर। तो आपको दोस्तों यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को और अच्छी तरीके से हम समझते हैं। देखिए आपको सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पता चल गया। अब देखिए सब्जेक्ट कोई सेंटेंस के पहले और ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, सेंटेंस के बीच में या आखिरी में, और पॉजेसिव वो हो जाते हैं जो जिन पर हम अपना हक जताते, अपना अधिकार जताते। फिलहाल इन दोनों को आपको समझना है। देखिए दोस्तों आपको पता होगा कि प्रोनाउन जो होता है वो 3 प्रकार से होता है, ठीक। एक तो फर्स्ट पर्सन जो हम रहते हैं, सेकंड पर्सन जिससे हम बात कर रहे हैं जो हमारे पास खड़ा है, थर्ड पर्सन जिसकी बात हो रही है। जैसे मैं मेरे से शुरू हो रहा है, ठीक, जैसे आपसे शुरू हो रहा है तो हम फर्स्ट पर्सन हो जाते हैं। अगर हमारे पास कोई खड़ा है हम उससे बात कर रहे हैं तो वह सेकंड पर्सन। अगर हम दोनों किसी तीसरे की बात कर रहे हैं जो हमारे पास नहीं है, हमारे साथ मौजूद नहीं है, कोई कहीं और है और उसकी बात हो रही है, तो वो थर्ड पर्सन। तो दोस्तों आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन जो कि सर्वनाम में भी दोस्तों हिंदी व्याकरण में मैंने समझाया और आपको पता भी होगा। देखिए ये आपको पता चला। तो फर्स्ट पर्सन अपने लिए क्या यूज करेगा दोस्तों, आई और वी यूज करेगा। क्या करेगा,
मैं दोस्तों मेरे लिए मैं यूज़ करूँगा या हम यूज़ करूँगा, ठीक। सेकंड पर्सन यू यूज़ करेगा, मतलब वह जो है सामने खड़ा है तो उसको मैं तुम या आप बोलूँगा, मतलब अगर बड़ा होगा, उम्र में बड़ा होगा तो सम्मान से उसको आप बोलेंगे या तू, इंग्लिश में यू, ठीक। देखिए अब थर्ड पर्सन के लिए ही, शी, दे, इट ये हो जाते, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपको पता चला। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन के लिए जो सामने खड़ा है तो यू, उसको यू ही तो बोलते हैं तुम। थर्ड पर्सन के लिए कि जैसे हम दोनों बात करते हैं कि और वो वहाँ गया या वो बहुत बोलता है तो वो हमारे पास मौजूद नहीं है लेकिन उसकी बात हम कर रहे हैं दोनों, तो उसके लिए फिर कोई लड़का होगा तो शी यूज़ करेंगे, लड़की होगी तो ही यूज़ करेंगे, ठीक। और कोई दूसरा वस्तु के लिए इट यूज़ करेंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पर पता चला। अब देखिए दोस्तों ये सब्जेक्ट हो जाते हैं, ये वर्ड के शुरू में आएंगे, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, ये शुरू में आते हैं यहाँ पर किसी सेंटेंस के तो इनको यूज में आएगा। लेकिन ये सब्जेक्ट ना होकर बीच में या आखिरी में आ रहे हैं तो फिर ये बदल जाएंगे, अर्थ एक ही रहेगा, इनको फिर ऑब्जेक्ट बोला जाएगा। देखिए दोस्तों अर्थ एक ही रहता है, जैसे यहाँ आई है लेकिन जो मैं के लिए आई यूज में आता है तो मैं अगर शुरू में आए तो आई यूज करेंगे, और मैं अगर बाद में आया है तो फिर यहाँ मी यूज में आएगा, जैसे कि हमने यहाँ देखा है। यहाँ पर यहाँ मैं है तो यहाँ आई यूज होगा, यहाँ बाद में मैं आया तो यहाँ मी यूज होगा, अर्थ एक ही रहता है दोनों का, मैं ही है। तो यहाँ आई, यहाँ पर ऑब्जेक्ट में मी, यहाँ वी यूज में हमने लिया है हम के लिए, और यहाँ हम के लिए अज यूज में लेंगे, ऑब्जेक्ट आएगा जब ये बाद में आएगा। जैसा कि यहाँ हमने हम यूज में लिया था, यहाँ हम के लिए वी और यहाँ हम के लिए हम अज यूज में ले रहे हैं, ठीक। यू के लिए तो दोस्तों यू ही यूज में आता है, चाहे वह सेंटेंस का शुरू में आए या बीच में आए, लास्ट में यू ही यूज में लेंगे, ठीक। ही है तो ही के लिए हिम हो जाएगा, लड़के के लिए। अगर शुरू में आ रहा है तो ही लिखेंगे, लेकिन अगर बाद में आ रहा है ऑब्जेक्ट बन गया, वो सब्जेक्ट नहीं रहा, शुरू में आएगा तो सब्जेक्ट और बाद में आएगा तो ऑब्जेक्ट, ठीक। सिंपल कोई सेंटेंस रहता है और जिसके ऊपर बात बोली जाती है तो सब्जेक्ट ही तो होगा। जैसे हम किसी से बात करते हैं तो वो घुमा फिरा कर बात करता है तो हम बोलते हैं ना कि मेन बात बता, सब्जेक्ट बता कि मेन बात क्या है, सब्जेक्ट क्या है इस बात का। तो वही है कि जो मेन है, जिसके ऊपर सेंटेंस मेन होता है तो वह सब्जेक्ट हो जाता है, और मेन बात वह नहीं है, दूसरा है, तो फिर वो चीज़ ऑब्जेक्ट हो जाएगी। देखिए तो ही के लिए हिम आ जाएगा बाद में, शी के लिए शी पहले नहीं आ रही है सब्जेक्ट में, बाद में आ रही तो हर हो जाएगा, फिर लड़की वही लड़की होगी वो, दे का देम हो जाएगा, और वस्तु के लिए इट। तो आपको ये पता चला दोस्तों। और ये पॉजेसिव जो हो जाता है, जैसे कि हम किस पर अधिकार जताते हैं, जैसे कि मेरा, हमारा, ये सब। तो देखिए दोस्तों अगर जो ये आई वाला जो ये माई बोलेगा, माई फैमिली, माई स्कूल, माई टीचर, तो माई मेरा जो यूज़ करता है दोस्तों, ठीक, ये हो जाता है माई या माइन यूज़ करेगा। और हमारे लिए दोस्तों अवर हो जाता है, क्या हो जाता है, अवर। या दोस्तों कुछ भी हम बोलते हैं ना, ये मेरी फैमिली है, तो दोस्तों वहाँ हम के लिए ये यूज़ में आएगा, अवर यूज़ में आएगा, और यू के लिए योर्स। दोस्तों ये सब्जेक्ट जो शुरू में आते हैं, ऑब्जेक्ट, यही वर्ड जब बाद में आएंगे तो इनके अब बदल जाएंगे, अर्थ एक ही रहेगा, ठीक। आई का मी हो जाएगा, वी का अज हो जाएगा, यू का यू हो जाएगा, यू का तो यू ही रहेगा, ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, ठीक। और ये अधिकार बताने के लिए। दोस्तों आपको यहाँ पर पता चला, प्रोनाउन की इंपॉर्टेंस आपको पता चली होगी, और पढ़ने में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये अपनी भूमिका निभाता है। अब देखिए दोस्तों आपको ये भी समझना होगा कि सिंगुलर पुलर, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन जो कि हिंदी में पढ़ते हैं, और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, मतलब बहुत सारे, एक या बहुत सारे। दोस्तों आप ध्यान रखिए, ही और शी, ही और शी मतलब लड़का और लड़की एक वचन है, बाकी आई, वी, यू ये सब दोस्तों प्लूरल में आते हैं, जो कि टेंस में काम आते हैं। तो दोस्तों ही और शी एक वचन हो जाते हैं, मतलब सिंगुलर। सिंगुलर मतलब सिंगल, हम बोलते हैं ना सिंगल है कि डबल है, तो सिंगल, तो सिंगल मतलब ही और शी हो जाते हैं, मतलब एक लड़का एक लड़की, ठीक। फिर उसके बाद में आई, वी, यू, दे, दोस्तों ये जितने भी है प्लूरल में आते हैं, बहुवचन में आते हैं। तो ही और शी आपको दोस्तों पता रहने चाहिए, ये दोस्तों टेंस में काफ़ी काम आते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आएगा। थैंक यू।